हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो आपके लिए हॉट फेवरेट होगा फॉर लाइफ टाइम, विच इज़ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मसल को, स्किन को, टिश्यू को, सेल को और काफ़ी सारे चीज़ों को रिपेयर करने में और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जनरली प्रोटीन के अगर छोटे एलिमेंट्स करें तो उसे बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। मतलब जब प्रोटीन हम इंटेक लेते हैं तब बॉडी में जाने के बाद जिसमें वो कन्वर्ट होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो बॉडी यूटिलाइज करती है ग्रो करने के लिए, उसे बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है एसेंशियल अमाइनो एसिड और सेकंड है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल मतलब ऐसे अमाइनो एसिड कि जो हमारी बॉडी में हमें फूड इंटेक से नहीं मिलते या हमारी बॉडी में ऑटो डेवलप नहीं होते। नॉन एसेंशियल मतलब ऐसे कि जो हमारी बॉडी में हमें फूड से मिल जाते हैं या अगर ना हो तो इतनी दिक्कत नहीं आती। एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल देखें तो उसमें मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइलाइन, लाइसिन, थायरोसिन, आर्जिनाइन, हिस्टिडाइन। इसके अलावा नॉन एसेंशियल के एग्जांपल देखें तो ग्लूटामिक एसिड, प्रोलाइन, ग्लाइसिन, एलेनाइन, हाइड्रोक्सीप्रोलाइन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे अमाइनो एसिड है जो अभी तक फाइंड आउट भी नहीं हुए और काफ़ी सारे अमाइनो एसिड ऐसे भी है कि जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, बट इतने अमाइनो एसिड आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के मसल बिल्डिंग में और मसल रिपेयर में बहुत काम में आते हैं। जैसे हमने बात की इंट्रोडक्शन में कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कोई अगर एक बड़ी इमारत बनती है तो बड़ी इमारत में काफ़ी सारी ईंटें होती है, ब्लॉक्स होते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे प्रोटीन के एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारा ह्यूमन बॉडी बनती है। तो अगेन मसल रिपेयर के और मसल और टिश्यू रिपेयर के लिए, सेल रिपेयर के लिए और सेल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें बॉडी में पड़ती है। कितनी पड़ती वो आगे चल के हम देखेंगे। सेकेंड फंक्शन है रेगुलेटर ऑफ वाटर। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में वो पानी का भी बैलेंस बनाना या घटाना, इस पर भी नियंत्रण रखता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर कम है, डेफिशिएंट है, तो अडीमा कि पानी ज़्यादा भर जाना बॉडी के अंदर और कोई एक बॉडी पार्ट फूल जाना, ऐसी बीमारी भी हो सकती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में एज ए लुब्रिकेंट भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन है उसके अंदर ऑयल जो है वो क्यों डालते हैं? मशीन में से आवाज़ ना आए और मशीन स्मूथली वर्क करे, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेंट फ्रेम। तो यही प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारे जॉइंट्स के आसपास एज ए लुब्रिकेंट काम करते हैं और जॉइंट्स को घिसने नहीं देते, जॉइंट्स को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल यूनिट की तरफ भी काम करते हैं, जहाँ पे प्रोटीन हमारी बॉडी का एक ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट है अगर जो नहीं है तो हमारी बॉडी ढह जाएगी, जैसे कोई इमारत ढह जाती है, मतलब डीजनरेट हो जाएगी, टिश्यू रिपेयर नहीं होंगे, मसल रिपेयर नहीं होंगे, आप वीक फील करेंगे, फटीग फील करेंगे, आप अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप वेट लॉस आपका हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स ढह जाएंगे अगर प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट भी बहुत बड़ा फंक्शन रोल प्ले करता है। ऐसे तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग पर्सन की अलग अलग होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बींग जिसको ना तो मसल गेन करना है ना तो वेट लॉस करना है, उसको मिनिमम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूरे दिन का लेना पड़ता है पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर किसी का वेट 60 किलो है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर किसी का वेट 80 किलो है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। फिर उसकी रिक्वायरमेंट अगर मसल बिल्डिंग की आती है तो 1 की जगह हम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कर सकते हैं या तो 2.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कर सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम से नीचे नहीं जाना है। हालांकि ऐसे भी कंडीशंस आती है जहाँ पे आप आगे चल के पढ़ेंगे थेराप्यूटिक चैप्टर्स में, जहाँ पे प्रोटीन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाता जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स में। तो ऐसे टाइम के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कि जहाँ पे 60 केजी पर्सन को 30 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ता है। हालांकि वो आगे की बात है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन का। अब देखते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। तो बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू कि जो प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन और कौन से फूड सोर्स से आने वाला प्रोटीन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है अपने ग्रोथ के लिए, उसका एक इंडेक्स होता है। अब यहाँ पे हम देखिए टेबल के अंदर फूड इंडेक्स, तो होल एग की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 93.7 है। होल एग मतलब पूरा अंडा।
इसके बाद आते हैं मिल्क जो 84.5 पे है, फिर आता है फिश जो 76 पर है, फिर आता है बीफ जो 74.3 पर है, और फिर सोयाबीन, राइस, व्हीट, कॉर्न एंड बीन्स। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बीफ, मीट या पोल्ट्री इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूध और अंडे जो हम पहले से बोलते आए कि प्रोटीन के रिच सोर्स है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो उसमें से मिलने वाला ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है प्रोटीन इम्बैलेंस इफेक्ट पर। जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन इम्बैलेंस मतलब कम हो जाता है मोस्टली, ऐसे टाइम के अंदर बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस, डैमेज और किडनी स्टोन्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसका उल्टा, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन बढ़ जाता है, और इसे भी इम्बैलेंस ही बोलते हैं, ऐसे टाइम के अंदर यूरिक एसिड, गाउट, इम्यून डिसफंक्शंस और काफ़ी अलग प्रकार के जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये होने के चांसेस आपको रहते हैं। तो डेफिनेटली जब प्रोटीन घटता है तभी भी और प्रोटीन बढ़ जाता है तभी भी हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें लिमिट में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए या बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए, आपके गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चों में जब प्रोटीन घट जाता है या इम्बैलेंस होता है तब PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन नाम का डिजीज़ होता है, जिसकी वजह से मैरस्मस, मैरस्मेसिक एंड कोविशकर ये प्रकार के रोग बहुत कॉमन है कंट्री लाइक इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। इसकी वजह से कर्ली हेयर, एडिमा इन अवर बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, टिश्यू वेस्टिंग, वेट लॉस, भूख लगना मतलब हंगरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है। और इसी की वजह से ये सिम्टम्स आप काफ़ी गरीब बच्चों में या पूर्व बच्चों में जो अच्छी तरीके से प्रोटीन नहीं ले पाते उनमें देख पाएंगे। गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी काम करती है। इसका एक एग्जांपल है मिड डे मध्याह्न भोजन, कि जहाँ पे अच्छा प्रोटीन वाला खाना सभी बच्चों को जो स्टडी करने आते हैं इस गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको दिया जाता है। तो स्पेशली अगर इसमें आप अपना रोल प्ले कर सके और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र का नाम है कम्युनिटी न्यूट्रिशन, कि जहाँ पे आप एक कम्युनिटी के बच्चे को जो अच्छी तरीके से प्रोटीन नहीं ले पाते और PM के शिकार है, उसे अच्छी तरीके से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करवा सकते हैं। अगर प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज देखें तो वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर ग्रेन्स जैसे कि मिलेट, रागी, व्हीट, बाजरा, मकाई, ये सारे ग्रेन्स आएंगे। इसके अलावा आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स जैसे नट्स भी आएंगे। और इसके अलावा वेजिटेबल्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पिनिच है, कैप्सिकम है, गार्लिक है, लेटस है, ऐसे सारे वेजिटेबल्स भी आएंगे। तो ये सारे अच्छे प्रोटीन के एग्जाम्पल वेजिटेरियन सोर्सेज से हुए। एनिमल सोर्सेज की बात करें तो इसके अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमें काऊ मिल्क, बफेलो या तो गोट से मिलती है, तो ये सारी प्रोडक्ट्स आएगी, जिसमें से मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, बटर, ये सारी प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा फिश और सी फूड्स ये भी आएंगे एनिमल प्रोटीन सोर्सेज में। इसके अलावा मीट एंड बीफ ये भी आएंगे। और लास्ट में पोल्ट्री मतलब चिकन एंड एग्स, ये भी अच्छे सोर्सेज होते हैं एनिमल सोर्सेज में प्रोटीन के। तो यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के सोर्सेज है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे।